हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो केवीएस एलडी की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसमें जो हेडमास्टर की पोस्ट है उसका क्या सिलेबस है उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। टॉपिक वाइज सिलेबस जो है आपका, क्योंकि उसमें आपका दो टीयर में आपका एग्जाम होना है। टीयर 1 आपका रिटन है और टीयर 2 आपका सीधा जो है इंटरव्यू है। तो जो भी आपका टीयर 1 है, जो आपका रिटन होगा एलडी पोस्ट के लिए, उसका क्या सिलेबस होगा वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। साथ ही आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको नोट्स और क्लासेस के बारे में यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और तैयारी कर रहे हैं हेडमास्टर पोस्ट के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप। यहाँ पर आपको सारी अपडेट जो है टाइमली मिल जाती है, तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं हेडमास्टर पोस्ट के लिए तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके अपनी सिटी और स्पेस देके एग्जाम नाम लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम पूनम है तो पूनम लिखेंगे, स्पेस देके सिटी अगर दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, स्पेस देके एग्जाम केवीएस एलडी हेडमास्टर है तो ये आप लिखेंगे और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। तो आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको मिल जाती है। तो एलडी की जो वैकेंसी है वो आपको पता है कि 11 दिसंबर को आई थी और अभी तक आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म भरने का टाइम जो है 26 दिसंबर का है। अगर आप इसके बाद वीडियो देख रहे हैं तो आप मिस कर देंगे, तो 26 दिसंबर लास्ट डेट है। कौन फॉर्म फिल कर सकता है? जिसका भी पीआरटी का एक्सपीरियंस है, जो ऑलरेडी केवीएस में वर्किंग है, क्योंकि एलडी वैकेंसी है। तो जो ऑलरेडी केवीएस में वर्किंग है और आप पीआरटी टीचर है, प्राइमरी टीचर है, आपका 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ हेडमास्टर। इस पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो 26 दिसंबर जो है फॉर्म की लास्ट डेट है। और जो आपकी एग्जाम डेट है वो है आपकी 15 फेब। तो एग्जाम डेट भी यहाँ पर दे दी गई है। तो नोटिफिकेशन के साथ ही आपकी एग्जाम डेट जो है रिलीज हो चुकी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं हेडमास्टर की और ऐसा स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हैं जहां पर आपका पूरा सिलेबस कवर हो, तो ये 5 बुकलेट आपको मिल जाती हैं। जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, तो ये आपकी 3 बुक कवर करती हैं। पार्ट ए, बी, सी, डी, ई और एफ, तीनों बुक यहाँ पर आपकी कवर करती हैं। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट सुपरविजन लीडरशिप, उसके लिए एक अलग से सेपरेट बुक है। एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन, उसके लिए आपकी एक अलग बुक है। तो 5 बुक का सेट है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। जो भी आपका मीडियम है उसके लिए आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास जो नोट्स है वो आपके पास पैक होकर आ जाता है। और अगर आप हमारे लाइव या रिकॉर्डेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, स्टडी पोर्टल एकेडमी। हमारा लाइव बैच जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 17 दिसंबर से हमारा लाइव बैच स्टार्ट हुआ था। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो रिकॉर्डेड बैच भी परचेज कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है जिसमें कि आपका पूरा सिलेबस कवर है। पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट सुपरविजन लीडरशिप कंप्लीट है। तो चलिए वन बाय वन करके सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है हमारा वो है हमारा पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। उसमें हमारा जो है 5 यूनिट, हमारी जो है कितनी यूनिट्स है? हमारी 6 यूनिट है। ए बी सी डी एफ करके जो है यूनिट्स दी गई है। तो सबसे पहले वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहली यूनिट जो है वो है अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग। तो अंडरस्टैंडिंग द जो लर्नर है हमारा, इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाती हैं? हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट बेसिकली सबसे पहले वो आपको कवर करना है। यानी कि कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ द डेवलपमेंट, ये आपको कवर करना है। तो ग्रोथ के बारे में पढ़ना है, मैच्योरेशन के बारे में पढ़ेंगे, डेवलपमेंट पढ़ेंगे, डेवलपमेंट की डोमेन्स क्या है, डिबेट्स क्या है, प्रिंसिपल क्या है, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। देन आपका आ जाता है डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस विद द स्पेशल रेफरेंस टू फाउंडेशनल, प्रीपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन। डेवलपमेंट टास्क क्या होते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, स्टेज वाइज आपको कवर करने हैं। फंडामेंटल में, फाउंडेशनल में, प्रीपरेटरी में, मिडल में, सेकेंडरी स्कूल में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो आपको यहाँ पर कवर करने हैं। इसके बाद आप डोमेन की डेवलपमेंट जो है वो कवर करेंगे। डेवलपमेंट की डोमेन्स आपकी सारी फिजिकल, कॉग्निशन, आपका डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जिसको हम इंटेलेक्चुअल मेंटल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ आपको कवर करना है डेविएशन इन डेवलपमेंट और उसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाता है रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन एजेंसी क्या होती है, प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन क्या है, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास स्टेप्स टू इंश्योर होम स्कूल कंटिन्यूटी। होम स्कूल हम किस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं उसके स्टेप्स आपको कवर करने हैं। एंड देन आपका जो लास्ट टॉपिक है इसमें वो है मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में, जो कोविड के बाद से जो है टॉपिक आपका ऐड हुआ था और काफी इंपॉर्टेंट भी है। फिजिकल वेलबींग के साथ साथ मेंटल इमोशनल वेलबींग, तो इसमें ये टॉपिक है।
देन हमारी जो सेकंड यूनिट है वो है हमारी अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग के बारे में। तो फर्स्ट थी हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट को लेकर, बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, चाइल्ड को लेकर थी। यहाँ पर हमारा टीचिंग लर्निंग को लेकर है। तो सबसे पहले तो आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे लर्निंग। लर्निंग क्या होती है, क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, वो कवर करेंगे। फिर जो भी थ्योरी है वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। बिहेवियरिज्म की लर्निंग की थ्योरी है, कॉग्निटिविज्म की लर्निंग की थ्योरी है, कंस्ट्रक्टिविज्म लर्निंग की थ्योरी है, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही उनकी इम्प्लीकेशंस भी, कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हैं उसका, उसमें किस तरीके से जो है प्रिंसिपल का क्या रोल रहेगा, वाइस प्रिंसिपल का, हेडमास्टर का क्या रोल रहेगा, टीचर्स जो है उसका क्या यहाँ पर रोल रहेगा इसमें। इसके अलावा हमारा जो है लर्नर का क्या रोल है, टीचर जो स्टूडेंट्स है उसका रिलेशनशिप का नेचर कैसा होना चाहिए, इनोवेटिव पैडागोजी प्रैक्टिसेस, प्रोडक्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। इसके साथ साथ आप कवर करेंगे कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द लर्निंग वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। उनकी इंप्लीकेशंस आपको कवर करना है कि किस तरीके से जब आप क्लासरूम डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस कैसी होंगी, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज आप कैसे प्लान कर सकते हैं, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस, किस तरीके से लर्निंग स्पेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं स्कूल्स में, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। देन आपका पार्ट 3 आ जाता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग। लर्निंग का ही पार्ट है, बस एक सेपरेट यूनिट दे दी गई है। तो इसमें आपको क्या क्या कवर करना है, इसमें आपको पढ़ना है सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या होता है, करिकुलम क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ करिकुलम कौन कौन से हैं। तो इसमें टाइप्स ऑफ में दो तो टाइप्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो ये तो आपको कवर करने ही करने हैं कि ओवर्ट करिकुलम होता है हमारा, हिडन करिकुलम होता है, ये आप कवर करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्कूल टाइम टेबल। तो प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, उसके बारे में आप कवर करेंगे। देन है हमारे पास FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ये हमारा किसका पार्ट है, ये जब आप NEP कवर करेंगे, NEP 2020 उसी का एक चैप्टर है। इसी तरीके से हमारी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि ये भी हमारा एक चैप्टर है। तो फर्स्ट 2 चैप्टर हमारे NEP 2020 में FLN और ECC है, तो ये आपको कवर करने हैं। देन आपके पास टॉपिक आ जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेसन प्लानिंग। ये जो टॉपिक है ये आपको यहाँ पर कवर करना है। इसी तरीके से CEBA यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट जो है वो आप करेंगे, क्योंकि NEP अभी हमारी क्या कहती है, रोड लर्निंग नहीं होनी चाहिए, बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आप किस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट जो है यहाँ पर बनाएंगे वो आपको कवर करना है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। टीचिंग लर्निंग की बात कर रहे हैं तो आज के टाइम पर आप टेक्नोलॉजी का उसमें यूज कर रहे हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल हैं, किस तरीके से हम टीचिंग लर्निंग में यूज कर सकते हैं उसको। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आपको कवर करना है, फीडबैक कैसे देना है, फॉलो अप कैसे करना है, और रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग्स एज अ मीन्स ऑफ द कंस्ट्रक्टिव टीचिंग, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट जो हमारा यूनिट है दैट इज यूनिट D, जो है हमारी क्रिएटिंग कंडूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो इसमें जो आपको टॉपिक कवर करना है, सबसे पहला हमारा आ जाता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो इसमें आपका कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी ये आप कवर करेंगे। देन है हमारे पास डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन जो है वो कवर करना है आपको। इसी में आपको इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसेबिलिटीज एज सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन सी है, एंड देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। तो जब हम समावेशी शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो समावेशी शिक्षा सबसे पहले क्या होती है, किस तरीके से हम डिसेबल बच्चे को, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से डिसेबिलिटी हम पहचान सकते हैं, चाहे वो लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों ना हो, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें सुधार ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। देन हमारा डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्सेज, ये टॉपिक जो है ये टॉपिक आप यहाँ पर कवर करेंगे। देन इसी में हमारा आ जाता है कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग हमने कवर की है, यहाँ पर आप स्कूल मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग जो है वो आप यहाँ पर कवर करेंगे, टीचर्स के पर्सपेक्टिव से भी, स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से। addressing the curative, preventive and promotive dimensions of the mental health of all student staff। तो दोनों यहाँ पर दे भी रखा है, तो स्टाफ की केस में भी और जो है स्टूडेंट, दोनों ही केसेस में आप यहाँ पर कवर करेंगे। और जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हमारा गाइडेंस का टॉपिक भी आ जाता है यहाँ पर। तो प्रोविजन फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये आपको कवर करना है। एक एड भी किया गया है यहाँ पर, एक एक्ट जो आपको कवर करना है। पहले हमारे पास जो है पर्सनल डिसेबिलिटी के लिए एक एक्ट होता था, वो रिपेल करके फिर हमारा नया एक्ट है 2016 से RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, काफी लंबा एक्ट है, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। एज अमेंडेड जो भी अमेंडमेंट्स है वो भी आपको यहाँ पर कवर करनी है।
नेक्स्ट हमारे जो यूनिट है, इसी में नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ई, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप की। यहाँ पर आप कवर करेंगे लीडर के बारे में। तो लीडर जो है वो टाइम टू टाइम पर अलग अलग रोल निभाता है। जैसे एज ए टीचर आप जो है काफी रोल्स निभाते हैं, ठीक इसी तरीके से लीडर भी काफी रोल्स निभाता है। कभी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर है, कभी वो टीम बिल्डर है, कभी वो इनिशिएटर है, कभी कोच है, कभी मेंटर है, कभी फैसिलिटेटर है। तो ये सारे आपको यहाँ पर कवर करने हैं लीडर्स के रोल। नेक्स्ट है हमारा पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप। स्कूल लीडरशिप को कवर करेंगे। स्कूल लीडरशिप के टाइप्स क्या हैं, थ्योरी क्या है, जैसे इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप होती है हमारी, डिस्ट्रीब्यूटेड जो है लीडरशिप है, ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप है, ये आपको यहाँ पर कवर करनी है। देन आपका टॉपिक जो आपको कवर करना है, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, एसडीपी, ये आप यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है यूजिंग स्कूल प्रोसेसेस एंड फोरम फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग। इसमें आपको कवर करना है एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, पेरेंट टीचर फॉर्म्स है जो, वो आप कवर करेंगे, स्कूल असेंबली कवर करेंगे, टीचर डेवलपमेंट फॉर्म टीडीएफ जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये आपको कवर करना है। एंड यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर इंप्रूविंग टीचिंग, किस तरीके से हम इस डाटा को यूज करके टीचिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इंप्रूवमेंट, सेल्फ रिव्यू, एसडीपी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर कवर करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कम्युनिटी से। तो किस तरीके से आप जो है पार्टनरशिप क्रिएट करेंगे कम्युनिटी से। तो क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री, अदर नेबरिंग स्कूल्स, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज, ये आपको कवर करना है। एक और टॉपिक इसमें है दैट इज स्कूल एक्रेडिटेशन, वो भी आप यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट आ जाती है, वो है हमारी पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में आपका रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन, किस तरीके से हम जो है एम्स ऑफ एजुकेशन अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो एनईपी 2020 आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कवर करना है, फाउंडेशनल स्टेज है 2022, ये आपको कवर करना है। इसके अलावा एनसीएफ फॉर द स्कूल एजुकेशन 2020, ये कवर करना है। देन हमारा है निपुण भारत मिशन, ये हमें कवर करना है यहाँ पर। और उसके बाद है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड राइट्स के रिगार्डिंग कवर करेंगे। प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू द सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट। तो सेफ्टी सिक्योरिटी बच्चों को हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, क्या क्या गाइडलाइंस है, वो यहाँ पर हमें कवर करनी है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर जो है आरटी एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, यानी कि आरटी एक्ट 2009, ये हमें कवर करना है। देन आपको कवर करना है यहाँ पर हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसी। तो अभी हमारी थर्ड एजुकेशन पॉलिसी चल रही है, तो उससे पहले जो दो पॉलिसी हैं वो भी हम कवर करेंगे, वो भी स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट जो है हमारा स्कूल करिकुलम, वो आपको कवर करना है। स्कूल करिकुलम के प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव क्या है, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरिया, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजीज एंड असेसमेंट, ये आपको कवर करनी है। तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस है, आपका जो भी आपकी साइकोलॉजी है, पर्सपेक्टिव एंड एजुकेशन लीडरशिप, ये आपके टॉपिक्स हैं। 5 यूनिट्स, 6 यूनिट्स आपकी, ये सारा क्लासेस आपको कवर करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप, ये आपको कवर करना है। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में हम क्या कवर करेंगे कि हमारा नेचर क्या है, मैनेजमेंट में स्कोप क्या है, मैनेजमेंट प्रोसेसेस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़ना है। एंड मैनेजर का क्या रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर लीडरशिप। लीडरशिप में आपके पास द टास्क ऑफ ए लीडर, लीडरशिप स्टाइल जो है वो आपको कवर करना है। लीडरशिप थ्योरीज पढ़ेंगे, सक्सेसफुल लीडर क्या होता है वर्सेस इफेक्टिव लीडर जो है वो क्या होता है, वो आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसी में सेकंड टॉपिक आ जाता है एचआरडी, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसमें आपको एचआरडी के बारे में पढ़ना है, एचआरडी क्या होता है, गोल्स क्या है एचआरडी के, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, पोटेंशियल अप्रेजल एंड डेवलपमेंट, फीडबैक एंड परफॉर्मेंस काउंसलिंग, कैरियर प्लानिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यानी कि टीएनडी, रिवॉर्ड्स एम्प्लॉय वेलफेयर, ये आप यहाँ पर कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा इसी में टॉपिक है आपका मोटिवेशन, मोरल एंड इंसेंटिव्स कवर करेंगे। तो थ्योरी ऑफ मोटिवेशंस क्या है, किस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हैं अपनी टीम को, हाउ मैनेजर्स मोटिवेट, कंसेप्ट ऑफ मोरल, फैक्टर्स जो है डिटरमाइनिंग मोरल, रोल ऑफ इंसेंटिव इन बिल्डिंग अप मोरल, ये आपको यहाँ पर कवर करना है। नेक्स्ट इसी में हमारा टॉपिक है दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स कौन से हैं, ओरल वर्सेस रिटन कम्युनिकेशन हमारे पास, वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन होता है, अपवर्ड डाउनवर्ड लेटरल कम्युनिकेशन होता है, वो कवर करना है। एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर्स हैं, उसके साथ ही आईटी का क्या रोल है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्लास ऑब्जर्वेशन, स्कूल सुपरविजन, ये आपको कवर करना है। एंड नेक्स्ट है हमारा एथिक्स इन स्कूल मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये टॉपिक्स आप यहाँ पर कवर करेंगे।
तो ये थी हमारी सेकंड यूनिट मैनेजमेंट सुपरविजन एंड लीडरशिप। उसके बाद आप कवर करेंगे अपनी लास्ट यूनिट जो है आपकी एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप पढ़ेंगे सीसीएस सीसी रूल्स दिया गया है, ये आपको टॉपिक कवर करना है। सीसीएस कंडक्ट रूल्स कवर करना है, पोस्ट एंड पॉक्सो एक्ट कवर करना है, और हमारी जो गाइडलाइंस है फॉर स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, एनसीपीसीआर की, एनडीएमए की जो गाइडलाइंस है, ये सारी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर कवर करनी है। तो ये सारा आपका सिलेबस है जो आपको हेडमास्टर पोस्ट के लिए जो आपका रिटर्न होगा उसमें आपका आएगा, उसमें ये क्वेश्चंस आपके डिस्क्रिप्टिव हैं। तो ये आपका सिलेबस है टॉपिक वाइज जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इसके अलावा अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सोशल मीडिया पर आपको सारी अपडेट जो है वो मिल जाती है। आप अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, अपना नाम स्पेस देके एग्जाम और स्पेस देके सिटी स्पेस देके अपना एग्जाम नाम लिखेंगे, हमें शेयर करेंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। आपके एग्जाम की डेट आपको पता है 15 फेब को जो है आपका एग्जाम है। इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, नोट्स ढूंढ रहे हैं, तो नोट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो नोट्स है आपके इस तरीके की आपकी जो बुकलेट्स है वो आपकी कवर होती है, ये नोट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे मैनेजमेंट सुपरविजन लीडरशिप एक बुक आपकी कवर करती है, इसी तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये आपकी सेकेंड बुक कवर करती है, और ये आपकी 3 बुक हैं जो आपकी कवर करती है साइकोलॉजी को। सबसे पहला आ जाता है आपका पार्ट ए बी सी, फिर उसके बाद है आपका पार्ट डी एंड ई, और उसके बाद आपका आ जाता है पार्ट एफ। ये तीनों बुक जो है आपकी साइकोलॉजी को कवर करती हैं। तो टोटल जो है 5 बुक का सेट है जो आप ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी आपका मीडियम है हिंदी और इंग्लिश आप ऑर्डर कर सकते हैं, वो आपको मिल जाता है। इस तरीके के जो है नोट्स आपके पास पैक होकर आपको डिलीवर होते हैं। तो अगर आप हमारे लाइव और रिकॉर्डेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जहां पर आपके लिए लाइव बैच भी अवेलेबल है और साथ ही साथ हमारे लिए रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। वो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, या फिर डायरेक्टली आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। ये स्टडी पोर्टल का एकमात्र नंबर है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, असिस्टेंट कमिश्नर या फिर हेडमास्टर के लिए, तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर नोट्स, फॉर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैच और टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।